हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वायरल क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल मेजरमेंट करने का क्या सिस्टम होता है, जो थ्री टाइप्स होते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम या उसको इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है, सेंटेंसिमल या फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, सर्कुलर सिस्टम। आज तीनों सिस्टम को हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज उन सभी कंसेप्ट पे बात किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। देखो तो इसको राइट एंगल बोलते हो आप, ए बी सी। तो अभी यहाँ पे जो एंगल लिखे हो एंगल बी इक्वल, तो आप इसको क्या बोलोगे, 90 डिग्री। क्या बोला आपने, डिग्री। तो और हम देखते हैं जो थ्री सिस्टम होते हैं, एक तो होता है डिग्री में मेजरमेंट जिसको करते हो आप, ठीक है। एक होता है सिस्टम में जिसको आप ग्रेड में मेजरमेंट करते हो, जैसे 1 ग्रेड लिखना होगा। एक होता है रेडियन, ठीक है। मान लो 2 रेडियन का एंगल बना है 2 के पावर 6। तो ये जो भी तीनों सिस्टम होते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि डिग्री में अगर आपको लिखा हुआ है तो आप ग्रेड में कैसे चेंज करोगे, ग्रेड में गिवन है तो डिग्री में कैसे चेंज करोगे, या फिर रेडियन में कैसे चेंज करोगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक रे है, व्हेन ए रे स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। एक रे है आपका, इनिशियल पोजीशन से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, इट्स रोटेट अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ, ठीक है। रोटेट्स अबाउट, ये जो रे है आपका, इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया और इसका ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कर सकते हो। तो अबाउट एंड पॉइंट ओ एंड टेक द फाइनल पोजीशन ओ बी। कह रहा है रोटेट किया गया तो एक फाइनल पोजीशन लॉक किया गया जिसका नाम दिया गया ओ बी, एंड देन एन एंगल इज फॉर्म। तब जाके आपका एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस थीटा को मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड, और इस साइड को क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। ये क्या हो गया आपका, वर्टेक्स। तो एंगल कैसे आपका फॉर्म हुआ, कोई रे था, उसका वर्टेक्स जो उसका एंड पॉइंट था ओ, उससे हम लोग उसको क्या किए, रोटेट किए। तो आपका एक अनदर पोजीशन ओ भी फाइंड हुआ जहां से एंगल का फॉर्मेशन हुआ। अगला पॉइंट है आपका, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। जब आपने रोटेट किया तो अभी आपको बताए थे हम कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कह रहा है एन angle formed by a rotating ray is said to be positive or negative depending on the whatever it moves and the anti-clockwise direction and clockwise direction respectively। तो कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव एंगल देगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो क्या देगा, वो क्या देगा, निगेटिव एंगल देगा। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपका मूव कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल बनेगा। थीटा का वैल्यू जो भी होगा पॉजिटिव होगा। और यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव बनेगा। आइए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ मेजरिंग द एंगल। पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसी को आप बोलोगे इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। इसी को और नाम से एक बोला जाएगा इंग्लिश सिस्टम। सेंटेंसिमल, इसको और एक नाम से बोलोगे फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। और सर्कुलर सिस्टम। ये जो तीन सिस्टम होते हैं, तीनों को हम एक एक टर्म में देखने वाले हैं। और क्या कंसेप्ट है फर्स्ट सिस्टम का, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेंसिमल सिस्टम। समझो, द प्रिंसिपल यूनिट in this system is डिग्री। इस प्रिंसिपल यूनिट का जो, इस सिस्टम का जो प्रिंसिपल यूनिट होता है, यानी जिसमें आप मेजरमेंट करोगे वो किस में मेजरमेंट करोगे, डिग्री में। और इसमें बोला जाता है कि वन राइट
one right angle is divided into 90 इक्वल पार्ट। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे? 90 इक्वल पार्ट, एंड each part is called 1 डिग्री। each part is called 1 डिग्री। रिटेन एज कैसे करोगे 1 डिग्री को? रिटेन एज 1 डिग्री को रिटेन एज कैसे करोगे? अब देखो, 1 राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, और 1 पार्ट जो आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट में, ठीक है? 1 डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, each part is called 1 मिनट। 1 मिनट, और 1 मिनट को कैसे लिखोगे? 1 के पावर सिंगल डैश। हमने 90 डिग्री को, राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 90 इक्वल पार्ट में। वहां से जो एक पार्ट आया उसको 1 डिग्री बोला गया। फिर 1 डिग्री को हमने डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट में, जो एक पार्ट आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मिनट। फिर 1 मिनट डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, each part is called 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कैसे लिखेंगे? 1 के पावर डबल डैश। तो ये था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। प्रिंसिपल यूनिट क्या होगा? इसको मेजरमेंट किस में करोगे? डिग्री में। 1 राइट एंगल को डिवाइड किया गया 90 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। जो 1 डिग्री आया उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको मिनट बोला गया, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में, जिसको सेकेंड बोला गया। तो हम यहाँ पे आपको एक टेबल लिखने जा रहे हैं, जो अभी तक जितने भी लैंग्वेज हम बोले आपको बस ये याद रखना है। देखो तो 1 राइट एंगल डिवाइड किया गया 90 इक्वल पार्ट में, तो क्या हो गया? 90 डिग्री के इक्वल हो गया। 1 डिग्री जो आया उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 60 इक्वल पार्ट में, जिसको क्या बोला गया? मिनट बोला गया। क्या बोला गया? मिनट। और 1 मिनट का जो वैल्यू आया वो किसके इक्वल हो गया? 60 सेकेंड के इक्वल हो गया। तो बस ये तीनों पॉइंट आपको कंसीडर करना है। 1 राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल, 1 डिग्री 60 मिनट इक्वल, और 1 मिनट 60 सेकेंड इक्वल। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि 2 डिग्री इक्वल कितना मिनट, तो आप कहोगे 120 मिनट, ठीक है? वैसे ही अगर पूछा जाए 2 मिनट इक्वल कितना सेकेंड, तो आप देख लो 60 इंटू 60। तो ये था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। आगे हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंच सिस्टम, यानी सेंटेंसिमल सिस्टम। तो देखो, सेंटेंसिमल सिस्टम किसको बोलेंगे? जैसे आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखा, वैसे ही द प्रिंसिपल यूनिट in this system is grade, ठीक है? द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज ग्रेड। इसको, इस सिस्टम का जो प्रिंसिपल यूनिट होता है क्या होता है? ग्रेड होता है। तो आप इसको 1 राइट एंगल, उसमें हमने डिवाइड किया था 90 इक्वल पार्ट में, तो 1 राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, each part is called 1 grade। each part is called 1 grade। यानी 1 राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 100 इक्वल पार्ट में, और each part is क्या बोला जाएगा? 1 ग्रेड। अब 1 ग्रेड जो आएगा, 1 ग्रेड डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, each part is called 1 मिनट। each part is called 1 मिनट। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 100 इक्वल पार्ट में, each part is called 1 मिनट। एंड 1 मिनट also divided into 100 equal part, each part is called 1
सेकेंड। तो इसमें क्या बोला गया, वन राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम लोग क्या बोले, ग्रेड। फिर 1 ग्रेड आया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसको मिनट बोला गया। फिर 1 मिनट आया, उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको क्या बोला गया, सेकेंड। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर टेबल बना रहे हो, किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वन राइट एंगल इक्वल क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था आपने। और 1 ग्रेड इक्वल क्या हो जाएगा, 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड। तो अगर आपसे हम पूछे कि 1 मिनट, ये हो गया आपका मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। अगर हम आपसे पूछे 1 मिनट इक्वल कितना सेकेंड, तो आप कहोगे कि सर 1 मिनट इक्वल कितना सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन आप ये पूछना कि सेंटेंसिमल में आंसर करना है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में करना है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 60 सेकेंड, सेंटेंसिमल में क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड, ठीक है। तो इस बात को कंसीडर करना। लास्ट अगला देखते हैं अपना रिलेशन बिटवीन। देखो तो अभी तक जो दो सिस्टम हमने पढ़ा, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेंसिमल सिस्टम, तो दोनों में हम लोग रिलेशन देखते हैं, आखिर दोनों में रिलेशन क्या है, और इसी से फॉर्मूला डिराइव होने वाला है ग्रेड टू रेडियन, ग्रेड टू डिग्री, डिग्री टू ग्रेड। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच सिस्टम। तो वन राइट एंगल इक्वल क्या था, 90 डिग्री, ठीक है, किसमें, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। और वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड किसमें था, इन फ्रेंच सिस्टम में, ठीक है। वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड किसमें था, फ्रेंच में, और वन राइट एंगल इक्वल क्या था, 90 डिग्री किसमें, सेक्साडेसिमल में। तो तुम बोल सकते हो वन राइट एंगल दोनों इक्वल है, तो बोल सकते हो 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 100 ग्रेड के क्या होगा, इक्वल होगा। बोल सकते हो ना, 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा 100 ग्रेड के इक्वल होगा। तो 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 100/90, ठीक है। तो 10 से 10 क्रॉस करोगे तो फाइनल क्या आ गया, 10/9 ग्रेड। अगर हम लिख दे 1 ग्रेड इक्वल, तो 1 ग्रेड इक्वल लिखोगे तो 100 इधर आ गया, यानी 90/100, ये क्या हो गया, डिग्री। 10 से 10, 9/10 क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो अगर आपको आंसर डिग्री से ग्रेड में करना हो, किस में करना हो, डिग्री से ग्रेड में करना हो, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10/9 से। अगर ग्रेड से किस में करना हो, डिग्री में करना हो, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9/10 से। कभी हो सकता है कि भूल जाओगे 10/9 से मल्टीप्लाई होगा कि 9/10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखना, आंसर अगर डिग्री में करना हो तो डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था तुमने, 90 इक्वल पार्ट में। तो 9 नोमिनेटर में, यानी 9 ऊपर रखना, 10 नीचे। ग्रेड में आंसर करना होगा तो ग्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड किया था तुमने, 100, यानी 10 ऊपर रखना नोमिनेटर में और 9 नीचे रखना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, 1 डिग्री इक्वल 10/9 ग्रेड। अगर पूछ दे 27 डिग्री इक्वल कितना ग्रेड, ठीक है, ग्रेड, तो कहोगे 27 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 10/9, तो ये 3 से कट जाए, 9 से कटेगा, तो क्या आ गया, 30 ग्रेड आ गया। वैसे ही 1 ग्रेड इक्वल वैल्यू दिया हो, ग्रेड इक्वल, आप पूछ रहे डिग्री इक्वल क्या होगा, जैसे पूछ दे 100 ग्रेड इक्वल कितना डिग्री, तो कहोगे 100 इंटू 9/10, तो यानी 90 डिग्री। तो अभी हमने डिवाइड किया था ना 90 डिग्री, अभी हमने क्या लिखा है, 90 डिग्री इक्वल 100 ग्रेड। तो देख लो, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगले पार्ट में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, अगला है अपना 3 नंबर, सर्कुलर सिस्टम। तो कह रहा है कि दिस इज नोन एज द रेडियन सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन सिस्टम। और लिखते कैसे, 1 के पावर स्मॉल c। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कह रहा है एक सर्कल है, ध्यान से समझना। चलो बनाते हैं इस फिगर को।
कह रहा है, देखो कह रहा है कि इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उसके सेंटर पे क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म्ड हुआ है एट द बाई सर्कल ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क, इस आर्क से इस सेंटर पे क्या हो रहा है, कोई एंगल बना हुआ है, एंड द होल लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। कह रहा है होल लेंथ है क्या होगा, रेडियस, ये क्या हो गया, आर्क मान लो ए बी है, तो लेंथ ऑफ ए ओ बी, तो यहां से लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो रहा है। तो द नंबर ऑफ द रेडियन इज एन एंगल, कह रहा है द नंबर ऑफ एन रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू द आर्क बाय रेडियस। तो कह रहा है कि उसका जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सर्कुलर सिस्टम। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कन्वर्सन देख रहे हैं, देखो तो सम इंपॉर्टेंट कन्वर्सन अगर हम लिखे यहां से पाई रेडियन इक्वल आप कहोगे 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई, क्या हो गया, डिग्री में आंसर करना होगा। और 1 डिग्री इक्वल पूछे तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 180 रेडियन हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर रेडियन से डिग्री में आंसर करना होगा, किसमें, डिग्री में करना होगा, रेडियन से किसमें, डिग्री में करना होगा, तो क्या करोगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और रेडियन से अगर डिग्री में लाना होगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसा हम पूछ दे, यहां पे लिखें, देखो यहां पे लिखे 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, किसमें, रेडियन में, तो 30 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया 6, यानी पाई बाई 6 क्या हो गया, रेडियन हो गया। वैसे ही 45 डिग्री को कन्वर्ट करोगे, तो 45 डिग्री को कन्वर्ट करोगे किसमें, रेडियन में, तो 45 इंटू पाई बाई क्या हो गया, 180, इसको काटोगे 4, तो पाई बाई क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, रेडियन। थर्ड है 60 डिग्री को कन्वर्ट करोगे किसमें, रेडियन में, तो 60 इंटू क्या हो गया, पाई बाई 180, क्रॉस करोगे तो क्या हो गया, पाई बाई 3 रेडियन हो गया। 90 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू पाई बाई क्या हो गया, 180। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया रेडियन। 135 डिग्री को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो 135 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 पाई बाई क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, वैसे ही आप 150 को कन्वर्ट करोगे, तो देखो तो 150 को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होंगे जो डिग्री हम लिख रहे हैं। 150 को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो 150 इंटू पाई बाई 180, 3 से काटोगे तो क्या आ गया, 5 पाई बाई 6। 180 तो आपको पता ही है क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है, 270, ठीक है, 270 इंटू पाई बाई 180, क्रॉस करोगे 3 पाई बाई 2 रेडियन हो गया। ठीक, 360 को देखो तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे, पाई बाई 180, क्रॉस करोगे 2, यहां से क्रॉस करोगे 2, तो ये हो गया 2 पाई। तो ये जितने भी हम एंगल लिखे हुए हैं 30, 45, 60, 90, 135, 150, 180, 270, 360, ये बहुत मैक्सिमम आपके क्वेश्चन में यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाई 180, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, कह रहा है कि रेडियन में आंसर करना है, और रेडियन में आंसर करना है तो देखो तो फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 25 डिग्री लिखा हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे पाई बाई 180, 5 से काटोगे 5, तो ये हो गया 5 पाई बाई 36 रेडियन।
ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर कैसे बनाओगे, यहां लिखा है -47 30 मिनट। तो एक बात बताओ, इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये तो होल डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। ये मिनट में भी लिखा हुआ है, तो देखो तो इसको डिग्री में कैसे कंप्लीट करेंगे, -47 डिग्री और 30 मिनट इक्वल भी कुछ ना कुछ डिग्री होगा ना, तो प्लस क्या होगा 30, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो तो इसको क्रॉस करोगे तो ये क्या हो गया 1/2, -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 14 और ये हो गया 94 प्लस 1, ठीक है, क्या आ गया डिग्री, तो ये क्या आ गया -93/2 डिग्री। कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो π/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखो तो 3 से काटेंगे और ये 3 से काटेंगे तो क्या आ गया -31 π/120, ये क्या हो गया रेडियन हो गया। तो अगर कभी डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में, तीनों में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट डिग्री में लिख लीजिएगा, क्योंकि डिग्री में लिखिएगा तब जाके वो आपको वो कन्वर्ट होगा रेडियन में। और यहाँ 60 से डिवाइड किए क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री इक्वल कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या बोल दिया हुआ है, बहुत इजी दिया हुआ है, देखो तो बना सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर, अब यहाँ लिखा है 240, तो 240 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/, क्या हो गया 180, 6 से काटोगे 4, 6 से काटोगे 3, 4 π/3 क्या हो गया रेडियन हो गया, ठीक है। 4 नंबर क्या बोला जा रहा है 520, तो 520 को भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 0 0, 2 से काटोगे तो देखो तो 2 से 9 और कटेगा 26 π/9 क्या हो गया रेडियन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री में कन्वर्ट करना है और आराम से समझेंगे क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, लॉजिक है, चीज को समझते चलना, जहां समझ में नहीं आए वहां पे बोलना। चलो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का, 11/16 क्या लिखा हुआ है रेडियन लिखा है, किसमें चेंज करना है, किसमें डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे बताओ 180/π। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू कितना यूज करना है 22/7, तो चलो हमने इसको लिख दिया 20 डिग्री में, रेडियन में 1 डिग्री में हो गया 11/60 इंटू 180 और यहाँ क्या लिखोगे 22/7, 22/7। तो अब देखो 11 इंटू 180 आ गया, ठीक है, ये 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया 22। अच्छा 11 से 22 को काटोगे 2 टाइम्स में, ये काटोगे 90, तो ठीक है कितना आ गया 0 और यहाँ हो गया 60। अब इसको काट सकते हो और सिंपलेस्ट फॉर्म में काट सकते हो, देखो तो 2 से काटोगे 3 1 5, 2 से काटोगे 8, तो फाइनल क्या आ गया 315/8, 315/8, ये क्या आ गया डिग्री में। तो देखो डिग्री में आंसर करना होगा ना तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर करना, यानी फ्रैक्शन में मत करना। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको कंप्लीट तुम पहले डिग्री में लिखना कि उसको कितना डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड, यानी इसमें कन्वर्ट करके उसको लिखेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल जो डिवीजन का मेथड हो रहा है डिवीजन करते जाना है। देखो तो 8 से करोगे 315 में, तो 3 24, ध्यान से समझना, 5 90 72 3, तो इसको क्या लिख सकते हो 39 होल 3/8 डिग्री लिख सकते हो ना। तो ये हो गया 39 होल 3/8 डिग्री। जो कंप्लीट इंटीजर रहेगा उसको बाहर निकाल देना, तो 39 डिग्री
3/8, फिर फ्रैक्शन, तो 3/8 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना डिग्री को, तो क्या बन जाता है, मिनट बन जाता है। तो आप देखो तो क्या आया, काटोगे 2 से 4, 2 से काटोगे 30, 2 से काटोगे 15, 2 से काटोगे 2, तो क्या आया 39 हो डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आया 15/2 मिनट। ठीक है, तो अब 2 से फिर क्या करना, 15 में डिवाइड करना। ठीक है, तो 1 7, ठीक है 1/2, इसको लिख सकते हो 39 डिग्री 7 होल 1/2 मिनट। फिर जो कंप्लीट नंबर है उसको बाहर निकाल लेना, 39 डिग्री 7 मिनट, और 1/2 जो मिनट आया है 60 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर देना, सेकेंड में। 2 से ये क्रॉस हो गया ना, तो ये हो गया 39 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखने का प्रयास करना। तो हम मेरे पास क्या आया था 315/8, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में, तो फाइनल आंसर आया 39 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, -4 रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री में। चलो देखो, लिखा है -4 रेडियन कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो मल्टीप्लाई कर देना 180/π से। एक इसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब पाई का वैल्यू पुट कर देना 180 बाई 22/7, तो 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस करोगे 2 से, तो देखो तो 2 से क्रॉस करोगे 2 11, -2 इंटू 180 इंटू 7, और ये आ गया 11, क्या आ गया डिग्री। मल्टीप्लाई करोगे 367, क्या आ गया 25 माइनस 2520/11 डिग्री। अब करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल डिवाइड के रूल को फॉलो करना है। ठीक है, डिवाइड के रूल को फॉलो करना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। 11 से डिवाइड करना है किसमें, 25 20 में, देखो तो 22 हो गया, 3 2 2 22 हो गया, 0 1 0 9 99 हो गया 1। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो 229 होल 1/11, ये हो गया आपका डिग्री। ठीक है, इसको कंप्लीट लिखेंगे 229 होल 1/11 डिग्री। इसमें जो कंप्लीट नंबर रहेगा उसको तुम क्या करना, बाहर निकाल देना, यानी 229 बाहर निकल जाएगा, तो 1/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब क्या करोगे, 60 से किसको डिवाइड करोगे, 60 में किससे, 11 से, तो 5 हो गया, 55 5 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो 229 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस छूट रहा है, माइनस लगा लेना। अब इसको डिवाइड किए 5 होल 5/11, 5 होल 5/11 क्या हो गया, मिनट। तो -229, जो कंप्लीट नंबर रहेगा उसको बाहर निकाल देना, 5 मिनट। अब 5/11 फिर बचा ना, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो -229 5 मिनट। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कितना आ रहा है। 60 से 5 में डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा 300। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 11 से, 22 8 0 7 17, तो ये हो गया आपका 3, यानी 27 3/11, तो ये हो जाएगा आपका 27 3/11 सेकेंड। अब देखो इसमें कंप्लीट नंबर क्या है, कंप्लीट नंबर 27, तो 27 सेकेंड। ठीक है, 3/11 कहने का मतलब 0 पॉइंट, देखो तो 2 समथिंग, तो 0.2 सेकेंड आप नहीं बोल सकते हो। अप्रॉक्स में अगर 0.9 है, 0.5 से ज्यादा है, तो 1 सेकेंड उसको काउंट कर सकते हो। तो इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो, अप्रॉक्स में इतना भी लिख सकते हो, -2 to 9 5 मिनट या 28 सेकेंड, अप्रॉक्स में ये भी लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। -4 रेडियन कन्वर्ट हो गया है डिग्री में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करते जाओगे और डिग्री से मिनट, मिनट से रेडियन में, डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन है 5π/3। चलो 5π/3 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 5π/3।
रेडियन में लिखा हुआ है, तो देखो तो रेडियन में लिखा हुआ है तो डिग्री में क्या होगा 5 पाई/3 मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई। ये तो और इजी हो गया क्योंकि पाई ही कट गया इसमें, तो कोई हमको ज्यादा सोचना नहीं है ना कैलकुलेशन करना है। 300, तो ठीक है, तो ये आपका 300 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या था, 7 पाई/6। आइए 7 पाई/6 क्या है रेडियन, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 7 पाई/6 180 बाई क्या लिखोगे पाई, पाई से पाई क्रॉस करोगे, 3 से इसको क्रॉस करोगे 210 क्या हो गया डिग्री हो गया। तो ये था आपका रेडियन, रेडियन टू डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, तो बस आज का इतना ही था। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, हमने सबसे पहले क्या देखा, 1 मिनट रिवाइज करा दे रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, 3 सिस्टम होते हैं, रेडियन, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। उसके बाद हमने देखा कि एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में चलेगा तो निगेटिव होगा। फिर हमने से मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में 3 सिस्टम देखा, जिसमें पहला है हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसको हमने डिवाइड किया 90 इक्वल पार्ट में, फिर मिनट आया, मिनट को डिवाइड किए सेकंड में। तो हमको इसको टेबल को हमको याद रखना है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। फिर हमने आया सेंटेंसिमल, सेंटेंसिमल को ग्रेड को प्रिंसिपल यूनिट हुआ, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फिर दोनों में हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन इंग्लिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में रिलेशन हमने देखा, तो वहां से हमको फॉर्मूला निकला डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड टू डिग्री। थर्ड हमने देखा सर्कुलर सिस्टम, जहां से रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकला, ठीक है। और इस फॉर्मूला को यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन को, कुछ डिग्री वाले क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आते हैं। और फिर हम, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें डिग्री और क्या था मिनट दोनों था, उसको कंप्लीट डिग्री में किया, फिर कन्वर्ट किया रेडियन में, और आखिरी में रेडियन में दिया था, तो डिग्री में करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज किया गया। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे किए कि उसको डिवाइड करते गए और जो कंप्लीट इंटीजर आया उसको बाहर निकालते गए, डिग्री, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, और एक बात, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन